हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। हाँ गाइस, आप लोगों ने बहुत सारी कंप्लेंट की है वॉइस की। यस, मैंने ऑर्डर कर दिया है नया हैंडसेट ही। उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप तब तक ना थोड़ा मैनेज कर लो वॉइस का। तो है, थोड़ा हैंडसेट में प्रॉब्लम था। माइक मेरा अच्छा था और हैंडसेट में प्रॉब्लम हो गई थी मेरी, क्योंकि वो सब गिला हो गया था मेरा हैंडसेट, और नया आने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो चलिए, तब तक आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। लेके आई हूँ। वैसे कल की रीडिंग तो बहुत अच्छी थी, बट आप लोगों ने देखी नहीं है। मैं फिर से वही टॉपिक लेके आई हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है। एंजल की गाइडेंस लूँगी मैं। बहुत अच्छी रीडिंग आई थी कल की। मुझे लगा था कि काफ़ी सारे लोग सुनेंगे और उसको क्लेम भी करेंगे, बट आप लोगों ने देखी नहीं ज़्यादा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। कॉल करते हैं आर्केंजल माइकल को। जी आर्केंजल माइकल, प्लीज़ आइए। और मैं आज रीडिंग निकाल रही हूँ कि जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट एनर्जी टूवर्ड्स से क्या है। क्या है इनके पर्सन की करंट एनर्जी टूवर्ड्स से। जी, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है गाइस। कल भी ऐसी एनर्जी आ रही थी। इनको समझ में आ चुका है आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, घूमना चाहते हैं आपके साथ, विश फुलफिलमेंट हो, आप ब्यूटीफुल हो, इंडिपेंडेंट हो। यस, आपके साथ काम करना चाहते हैं। फिलहाल वेट कर रहे हैं सिचुएशन का फेवर में हो जाए। ये आपकी और एक शुरुआत तो करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी की ओर आ रहे हैं पर्सन। परमानेंट स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठहराव चाहते हैं इस रिश्ते में। देखिए, इसकी भी एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे। यस, शुरुआत करनी है आपको। आप तो लगते हैं इनको बहुत स्टार लगते हैं। विश फुलफिलमेंट है आप यहाँ पे। विश फुलफिलमेंट के दो कार्ड है आपके लिए। बड़ी अच्छी एनर्जी आ रही है इनकी। बड़ी मतलब बहुत ही अच्छी। मैं तो खुश हूँ। यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। जी, पेज ऑफ फ्रेंड्स, इन्होंने आपकी ओर तो रुक कर दिया है। कॉन्फिडेंटली ये पर्सन आ रहे हैं आपके साथ। इनको रिश्ता आगे बढ़ाना है। जो कुछ भी टाइम, शायद बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इस रिश्ते की ओर आने के लिए, और शायद अब लगता है कि टाइम वो आ चुका है। यस, यहाँ पे भी ये एनर्जी आई है। जजमेंट, बहुत एक्स्ट्रा कार्ड आ चुके हैं। कुछ इनको कर्मा तो डेफिनेटली मिला है गाइस। फिलहाल अगर आप दोनों का रिश्ता कहीं ठहर गया था, उसमें कोई मूव नहीं हो रही थी, तो मुझे लगता है एंड के बाद नई शुरुआत, क्योंकि यहाँ पे आया है एस ऑफ पेंटेकल्स। एक एंड के बाद एक नई शुरुआत हो रही है। इनको इनका कर्मा मिल चुका है। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ये रिश्ता डेस्टाइन है। ये रिश्ता डिवाइन ने खुद ही ये इस रिश्ते को अपने ब्लेसिंग दे रहे हैं। एंजल की ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग इस रिश्ते को है, और एक अच्छा कर्मा, एक अच्छा परमानेंट डिसीजन लेते हुए पर्सन मुझे लगता है आपके बारे में सोच रहे इस वक्त। हुई थी चीज़ें उतार। अरे यहाँ पे दो है जी, किंग ऑफ सोर्स। कितने कार्ड्स आए देखो। मैं तो इतने नहीं निकालती, बट आज आए तो मैंने निकाल लिए। शायद कुछ ज़्यादा मैसेज देना चाहते हैं एंजल, तो ले ही लेते हैं। कितने कितने कार्ड्स आए देखो। बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ सोर्स। यहाँ पे दिल तो टूटा था। या तो आप हो इस एनर्जी में, या तो आपके पर्सन थे। आपकी वजह से कुछ सेपरेशन तो था। आप में क्लेरिफाई तो करने में मज़ा आएगा, और क्लेरिफाई करने के बाद पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा। वैसे इतना तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ने आपको वेटिंग जोन में डाला था। आपके लिए कोई एक्शन तो ये पर्सन नहीं ले रहे थे, बहुत रूड हो गए थे। इन्होंने आपको डिटैच करके रखा था, बट इस वक्त इस पर्सन को लग रहा है, इनको कुछ फील हुआ है, कुछ महसूस हुआ है आपको लेकर। ये डिटैचमेंट वाले एनर्जी ने आपके पर्सन को काफ़ी पॉजिटिव बना दिया आपके लिए। मीन्स ये डिटैचमेंट का सेपरेशन मोड जो कोई भी था, ये आपके लिए एक अच्छा फेवरेबल वर्कआउट हुआ है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है कि एक एंड के बाद इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होती है मुझे दिख रही है। पर्सन ने थर्ड पार्टी के चलते आपके साथ कुछ गलत किया था ना, ये आपको छोड़कर गए थे। ये तो लग रहा है कि कुछ ये थर्ड पार्टी की यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ सोर्स है। यह पर्सन ने आपको डिटैच करके रखा था, आपको वेटिंग जोन पे रखा था, क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी। आज क्या हो रहा है मेरे साथ। जी हाँ,
इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको डिटैच करके रखा था, आपको वेटिंग जोन पे रखा था, बट इस पर्सन को इसका कर्मा मिला है, वहाँ पे कुछ एंडिंग हुआ है। थर्ड पार्टी की ओर से कुछ ऐसा कर्मा इनको मिला है कि इनको ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड करनी पड़ी है। और जब थर्ड पार्टी की ओर से उनको कर्मा मिला है, तब जाके इनको आपकी अहमियत समझ में आई है, तब जाके इनको आपका रिश्ता, आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट आपके लिए हो चुकी है। आपकी मतलब बोलते हैं ना कि डेडिकेशन समझ में आया कि आप कैसे थे, थर्ड पार्टी कैसे थे। डेफिनेटली एक वक्त ऐसा था कि इन्होंने कंपेयर किया हो और थर्ड पार्टी को आपसे बेटर माना हो, बट इस वक्त इस पर्सन को उनका कर्मा मिला है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की ओर से उनका कर्मा मिला है। यहाँ पे व्हील की एनर्जी क्यों है? व्हील की एनर्जी क्यों है? जी देखिए, आगे चले गए थे ये पर्सन आपको छोड़कर, इन्होंने मूव ऑन कर लिया था। हाँ, और अब ये पर्सन को ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपने भी तो इस रिश्ते से मूव ऑन तो नहीं कर लिया है। एक वक्त ऐसा था कि जैसे कि सारी दुनिया आप इस पर्सन की थी, बट जो कुछ भी सिनेरियो हुआ है ना, क्योंकि इसीलिए इतने मैसेज आए कि थर्ड पार्टी डिटैचमेंट दैट सब एनर्जी थी। तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने इमोशनली तो विड्रॉ कर लिया इस पर्सन से, मतलब आप भी पहले जैसे इन्वॉल्व नहीं इस रिश्ते में। अब ये पर्सन को भी ये चीज़ें समझ में आ रही है कि पहले जैसा आप अच्छे हो, आपने इनको सच्चा प्यार किया, बट इस वक्त इस पर्सन को जितने एफर्ट की तलाश है आपकी ओर से, उतने आपसे और चाह नहीं रहे। ऐसे में इस पर्सन को लगता है कि आपने कहीं मूव ऑन तो नहीं कर लिया है। नैनो पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है? ये अपने ओर से तो कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत झगड़े हुए थे आप दोनों में, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए थे। ये पर्सन एक वक्त पर सेल्फिश हो चुके थे, और अब आप जब इंडिपेंडेंट हो गए हो तो इनको ऐसे लगता है कि आप सेल्फिश हो गए हो, आपने इनको अकेला कर दिया है, आप अपने में मस्त हो, आपको बस अपना अपना फाइनेंस, अपनी लाइफ, अपनी खुशी इसकी ही पड़ी है। एक वक्त था कि इस पर्सन ने आपको यही दिया था, यही एनर्जी दी थी, बट अब आप जब आप इनको सेम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो इनको ऐसे लग रहा है कि आप अपने में मस्त हो, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है। शायद इनको ये भी लगता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आपको किसी ने अप्रोच किया है और आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और आपका ध्यान आजकल वहाँ पे है, आप अपने में मस्त हो। इनको पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है? मुझे इनको तो करना है, जो आपको छोड़ के गया था ना जो पर्सन, इनको वापस आना है, बट ये समझ नहीं रहे कि किस तरीके से मैं जाऊँ, कैसे मैं जाऊँ। ये सोच रहे, ठहराव चाहिए इनको अब रिश्ते में, बट ये ठहराव लाई कैसे? आइसोलेशन मोड में तो है ये पर्सन, और वहाँ पे बैठ के काफ़ी बातें सोच रहे हैं। आपका बदलाव रुख, आपका बदला हुआ रवैया, इनका छोड़ के जाना, इनका आपके साथ गलत करना, अगर वापस इस रिश्ते में आना है तो कैसे आया जाए, इतने गहरे चिंतन में जैसे पर्सन बैठे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी हैंग है ये पर्सन, मतलब सिचुएशन ही हैंग इन्होंने खुद करके रखी थी। जब ये आपको छोड़ के गए थे ना, तो ये रिश्ता इन्होंने खुद ही हैंग करके रखा था, बट अब इनको ना आपको जस्टिस देना है। ये जस्टिस की एनर्जी टुवर्ड्स यू आ रहे हैं, और ये बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाना चाहते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली रुक कर रहे इस रिश्ते में। उनको लगता है कि शायद आपके साथ आना, तो हो सकता है कि ऐसी बात हो कि जो इनका पोर्ट्रेट नहीं है वो पोर्ट्रेट फॉलो करना, जैसे कि ये पहले कभी इन्होंने आपको पहले होकर अप्रोच नहीं किया था। हो सकता है इनको ऐसे एडवेंचरस काम करने पड़ सकते हैं जो इनका नेचर नहीं है, बट ये रेडी है, बट ये करने के लिए रेडी है, क्योंकि इनकी ओर से आपके साथ तो गलत हुआ था। यहाँ पे 3 की एनर्जी बहुत आ रही है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली थे आपके रिलेशनशिप में, एक ब्रेकअप भी है, अभी आना भी है, और फिर आके काम करना भी है। ये सारी बातें ये इस पर्सन की ओर से आ रही है, बट समझ नहीं पा रही कैसे जाए, क्योंकि शायद इनको आदत नहीं थी इस तरीके से पहले से होके बात करना, बट अब ये आएंगे, बट अब ये करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा पेंटेकल्स को क्लियरिफाई कर रहे हैं हेरोफेंट। ये पर्सन डेफिनेटली बहुत सोच समझ के, सूझबूझ के इस एनर्जी में आ रहे हैं। ये पर्सन देखिए, ये मैच्योर तो बहुत है, ये पर्सन 35 प्लस ही शायद इस पर्सन की एज है। ये का हो सकता है इनका प्रोफेशन हो सकता है, कहीं सीए है, कहीं इनका खुद का बिजनेस है,
एक ऑथोरिटी पोजीशन पे ये पर्सन है, बहुत स्ट्रिक्ट है, ये रूड बात करते हैं, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं करते। और यहाँ पे हो सकता है कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इनको फॉलो करते हैं लोग, इनको सुनते हैं लोग, ऐसी एक पर्सनैलिटी है। और आप इस पर्सन के साथ, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप मैरिड हो, इस पर्सन के साथ आप दोनों में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, बट इस वक्त ये पर्सन ना काम कर रहे हैं, इस जो स्ट्रेस, जो एंजाइटी दी थी, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। इनको समझ में तो आ चुका है कि नहीं, ये इसके लिए था, थ्री ऑफ फ्रेंड्स के लिए था, इसका तो इतना ही आया था। हेरोफेंट की एनर्जी आई थी कि इन्होंने अब सोच लिया है कि इस रिश्ते को कैसे बढ़ाना है। और थ्री ऑफ फ्रेंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, बहुत स्ट्रेस एंजाइटी है, शायद अभी भी कोई सो नहीं पा रहा है, अभी भी किसी के हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, क्योंकि वेटिंग जोन में इस पर्सन ने आपको रखा है। भले आप इस पर्सन को ना इतने अच्छे से अब कनेक्ट नहीं होते हो, इनसे इतने अच्छे से बात नहीं करते, बट एंजाइटी आप अभी भी लेके बैठे हो। आप मानो या ना मानो, आप बोलने के लिए बोलते कि शायद आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, आपको नहीं चाहिए, बट जैसे रात होती है तो आप नहीं सो पाते, आपको इस पर्सन की याद तो आती है। और शायद कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस बात का अंदाज़ा है कि आप इनको भूलने का नाटक कर रहे हो, भूले तो नहीं हो। ये अपने ओर से ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं इस दूरियों को मिटाने का, वेटिंग जोन को ख़त्म करने का, जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से आप जा रहे हो, उसको कम कर दिया जाए, आपको जस्टिस दिया जाए, आपके साथ आया जाए, इसके ऊपर ये पर्सन काम कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के नजदीक मिल जाए जी। काफ़ी सारी बातें हिडन हैं आप दोनों में, और बातें हिडन थी कुछ, मैंने बोला ना गाइस, इसके हुआ था, इसी पर्सन के साथ हुआ था। और ये पर्सन ऐसे चले गए थे ना आपके लाइफ से कि आपको पता भी नहीं चला कि ये पर्सन आपके लाइफ से गए हैं। जैसे कि मुझे क्या लग रहा है, किंग ऑफ सोर्स, और देखकर क्या लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में कब थर्ड पार्टी आई, इस पर्सन ने कब थर्ड पार्टी से रिश्ता बना भी लिया, और ये थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता आगे भी चला गया, आपको पता ही नहीं था। जब ये पर्सन आपके होते हुए किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे, तो इनका रवैया आपसे अपने आप कटा कटा सा होने लगा था, या आपसे बातें नहीं करना, आपको गोस्ट करना, आपसे कम्युनिकेशन कम कर देना, आपसे नहीं मिलना, मिलने के 100 वादे करना और न मिलना। तो ये बातें इस पर्सन की ओर से हो रही थी। ये पर्सन इतने सडनली चले गए थे आपके लाइफ से, आपको भरोसा भी नहीं हुआ था। जब तक आपको रियलाइज़ हो चुका था, तब तक बातें आपके हाथों से चली गई थी, और जब आपको ये बातें रियलाइज़ हो चुकी थी, तब आपने इस पर्सन के लाइफ से अपना इमोशंस हटाना, अपनी फीलिंग्स देना, अपनी एनर्जी देना आपने बंद कर दिया। आपको दुख हुआ, आपको तकलीफ हुई, बहुत हेल्थ इशू किसी के मुझे लग रहे बहुत सारे हुए हैं, बट यहाँ पे आप लोगों ने अपने ऊपर काम कर लिया, और आपने ठान लिया कि आपको अब इस पर्सन से कोई रिश्ता रखना नहीं है। हालांकि मन में प्यार बहुत है, इस पर्सन को लेकर आप भूल नहीं पा रहे, बट जैसे आपने इस पर्सन से अपनी एनर्जी हटा ली, उसी वक्त इस पर्सन को आपकी अहमियत समझ में आ गई, आपकी वैल्यू, आपके लिए रिस्पेक्ट जागरूक हो चुका, क्योंकि तब तक इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी वो लेके चल रहे थे हिडनली, इन्होंने इनको अपना कर्मा दे दिया। इस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल जी? इनको शुरुआत करनी है, बट मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, आप अब इस रिश्ते में नहीं हो। ये पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक करते, भले ये पर्सन आपसे बात करते नहीं करते, सोच रहे हैं आपसे, आपके पास आने के लिए, बट उसके पहले इस पर्सन के मन में फियर है कुछ ना कुछ कि आप अपने लाइफ में आपने मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि आप अपने अंदर व्यस्त है, आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं। ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। आप बोलेंगे हमें ब्लॉक किया है, देखिए कि और नंबर भी होते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, आपके कुछ ऐसे सोर्सेस होते हैं जहाँ से ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। क्या है स्टार की एनर्जी जी? इनको स्टार्ट करनी है गाइस, ये बार बार आ रही है, आप इनके लिए अब तो सितारा बन चुके हो सकता है जिससे आपने अपने ऊपर काम फोकस कर दिया, आपका फाइनेंस अच्छा जा रहा है, आपका मतलब आपने सेल्फ लव में आने के बाद शायद आपने अपना सब कॉस्ट्यूम, पहनावा, सब कुछ, फैशन सेंस, सब कुछ चेंज कर दिया है। बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, और आप कॉन्फिडेंट लग रहे हो, ब्यूटीफुल लग रहे हो, और जैसे जैसे आप निखर रहे हो ना, वैसे वैसे इस पर्सन को आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा इमोशनल एंजाइटीज़ हो रही है, या आपके और वैसे वैसे इमोशनली अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको आपके साथ एक प्यार की शुरुआत करनी है, लव की शुरुआत करनी है। तो जो फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल? बहुत आ गई है तो
क्लेरिफिकेशन में एक डेक ख़त्म हो जाता है मेरा। जी, इनको शुरुआत मुझे लगता है अगर आप दोनों मैरिड है और आप दोनों में कोई थर्ड पार्टी थी मैरिड रिलेशनशिप में जिन्होंने काफ़ी झगड़े लगा दिए थे आप दोनों में, तो देखिए ये जो कुछ भी है ना, मैरिड है अनमैरिड है कोई भी है, ये हो सकता है ये पर्सन कहीं और मैरिड है, आप कहीं और मैरिड है, या तो आप दोनों एक दूसरे से मैरिड है, ये सिचुएशन कौन सी भी है, बट एक थर्ड पार्टी आप दोनों में थी जिन्होंने आपका देखिए ये थर्ड पार्टी ने आपके साथ, तो देखिए टावर मोमेंट था, ये देख रहे हैं, या तो आप मैरिड है या तो ये मैरिड है, नहीं तो आप दोनों एक दूसरे से मैरिड है, कुछ भी है, या फिर आप दोनों का रिश्ता मैरिज कमिटमेंट तक जा रहा था, बट उसी वक्त किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट हो चुकी थी आप दोनों की रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से बहुत सारा झगड़े हो गए थे और जिसकी वजह से क्या हुआ था आप दोनों में टावर मोमेंट होता है, ब्रेकअप हुआ था। बट अब ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, डेथ के बाद हमेशा एक नई स्टार्ट की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे एस की भी एनर्जी, एंड की एनर्जी आ रही, बट एस की भी एनर्जी आ रही, फुल की भी एनर्जी आ रही, मतलब एक स्टार्ट होनी है आपकी इस पर्सन के साथ। और शायद आप में से कई लोगों की कम्युनिकेशन आपके साथ हो चुका है। मैं लेने वाली नहीं थी बट मुझे लगा कि ये है, किसी के लिए स्टोरी है, ये ऐसा हुआ है। यहाँ पे हर एक कार्ड और उसके क्लैरिफिकेशन में मुझे एक किसी की स्टोरी लगती है। 7 ऑफ फैंड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, नाइट ऑफ फैंड्स। जी देखिए बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इस पर्सन ने आपकी ओर तो आना शुरू कर दिया है। ये पर्सन आपकी ओर आ रही, शायद मैंने लाइट नहीं लगाई थी, अब शायद आपको अच्छे से दिखाएं। ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये पर्सन टुवर्ड्स यू आ रहे हैं। ये आपको आप में से काफ़ी लोगों को प्रपोज भी किया आपके पर्सन ने, फिर से आपके लाइफ में आ रहे हैं, या आपके सोलमेट है। डेथ की एनर्जी क्यों है? जी हार्ट ब्रेक हुआ था आपका, देखिए यहाँ पे क्लियर कट मैसेज आया। हार्ट ब्रेक इस पर्सन ने किया था, आपके साथ ये रिश्ता एंड किया था। और यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन खुद किसी एनर्जी का शिकार थे, किसी ने जैसे कि इंट्यूटिवली इस पर्सन के माइंड बॉडी सोल थॉट पर जैसे कि कब्जा कर लिया था, और इसी बहकावे में आके जैसे कि थर्ड पार्टी के ओर से मुझे कुछ एनर्जी का खेल लग रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों में दूरी आई थी। बट अब यहाँ पे क्या हो गया ना कि ये आपकी भी एनर्जी लगती है कि जैसे कि हीलर है, जैसे कि एक बिल्कुल स्पिरिचुअल पर्सन हो आप। ये भी मुझे हो रहा है नोटिस कि जैसे कि ये हार्ट ब्रेक ने आपकी एनर्जी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दी। इस हार्ट ब्रेक ने आपको जो ट्रांसफॉर्म कर दिया है, आपकी जो एनर्जी बना दी है, एक बिल्कुल आप स्पिरिचुअल बहुत हो गए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत दर्द दिया है। अब ये पर्सन को फिर से डेथ एंड रिबर्थ है, तो देखिए इतना ये होने के बाद आप अब स्टेबल हो गए, बैलेंस हो गए। अब उस पर्सन को भी आपके साथ आना है। इंट्यूटिवली आपको भी पता है कि इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया। शायद इस पर्सन ने सारी बातें आपसे एक्सेप्ट की हो ना की हो, बट एक आपको इंट्यूटिवली पता है कि एग्जैक्टली ये पर्सन आपके साथ क्या कर रहा है। जजमेंट की एनर्जी क्यों है एंजल? जी देखिए चीटिंग, जिसने चीटिंग की थी आपके साथ, जिसने आपको धोखा दिया था, उसको उसका कर्मा मिल चुका है। ये एनर्जी आपके साथ जस्टिस हो चुका है। आप अपनी एनर्जी में अभी भी हो। वक्त लगता है, बुरा लगता है, आपको भी एंजाइटी होती है, आपको भी क्रेविंग होती है पर्सन को लेकर, बट इससे ऊपर अब आपने अपने आप को रखा है। जिसने गलत किया था उसको अपना कर्मा मिल चुका है, भूल ही जाओ, मैंने बोला था ना। और बॉटम ऑफ द डेक अगेन यहाँ पे एस ऑफ फैंड्स। देखिए कितने भी उतार चढ़ाव, बहुत ही ड्रामा दिख रहा है भाई इस एनर्जी में मुझे, बट इसके बाद मुझे लगता है एक शुरुआत करनी है। हमने इतना कुछ किया भाई, हमने थर्ड पार्टी कर ली, हमने धोखा दे दिया, बट हमको अब एक शुरुआत करनी है। हमको अपना कर्मा मिला, अब हमको एक शुरुआत करनी है। हमने आपका दिल तोड़ा, हमने आपको स्ट्रेस दिया, एंजाइटी दिया, हम माफ़ी मांगते हैं, बट हम चले गए, हम माफ़ी मांगते हैं, बट अब हमको शुरुआत करनी है। बट आप कहीं और मत जाओ, आप किसी और कहीं और इन्वॉल्व मत हो जाओ। ये इतना स्वीट मैसेज ना, पता नहीं आपके पर्सन का मैंने कैसे कैरी कर लिया, बट इनको आपके साथ करनी है। तो ये एक शुरुआत करनी है, मतलब एक शुरुआत करनी है। अगर मैं ये भी दे ना ये टॉपिक, यस बहुत कुछ हो गया, बट फिर भी एक शुरुआत करनी है। अच्छा लगा मुझे। चलिए
आप और ज़्यादा अच्छा क्या दिखा पाए पता है मुझे, ये आप जिस सेल्फ लव की एनर्जी में आए ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो ब्यूटीफुल लेडी देखी मैंने आपके लिए तो वही बहुत खुश हो जाती हूँ। ऐसा तो होना चाहिए हर एक के लाइफ में ना, ऐसी एनर्जी होनी चाहिए। इसीलिए इतने मैसेज आए थे, क्योंकि आपके पर्सन भी ना बहुत मतलब इतने भी सीधे नहीं भाई, इतने उन्होंने इतने कांड कर दिए हैं। तो इसीलिए एंजल भी बोल रहे हैं नहीं जी नहीं, थोड़े कार्ड एक्स्ट्रा ले लो और इनको ये कर लो आप डिस्क्राइब करो अच्छे से। चलिए देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। वैसे इनके करंट एनर्जी में आ चुका है कि इनको एक शुरुआत करनी है। अब देखिए एनर्जी भी देखेंगे और इस एनर्जी पे वो कितना खड़े रहते ये भी देखेंगे कि भाई एनर्जी तो आ चुकी कि शुरुआत करनी है, बट आप करते या नहीं करते ये बाद में पता चल जाएगा हमें भी असल में बात क्या है। जी हाँ, आपके अंजा माइकल, मैं आपको कॉल करती हूँ, प्लीज़ आइए। और मैं देखना चाहती हूँ जो भी दर्शक है मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या इनको, हाँ, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। अच्छा, ये मैंने क्लींस किया था। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। एस ऑफ फैंस देखिए, एंड एस ऑफ फैंस से हुआ था बॉटम ऑफ द डे, एस ऑफ फैंस। और शुरुआत करनी है, काम भी करना है, धीरे धीरे आएंगे जी। शुरुआत धीरे धीरे करने की है, एनर्जी स्ट्रॉन्ग फास्ट ले आने की है। 10 ऑफ फैंस, जी हाँ, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लग रही है मुझे इस पर्सन के ऊपर। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल अकेले हैं, नहीं जी, बहुत चीज़ें लेके चल रही है पर्सन। शायद आगे हो सकता है काम बढ़ेगा इस पर्सन का। और 4 ऑफ हैंड्स, शादी की ओर जा रही है एनर्जी। अनमैरिड है तो लग सकता है कि शादी की ओर जा रहे। प्यार तो बहुत करते हैं गाइस, किंग आपका पर्सन प्यार बहुत करते हैं। हेरोफेंट में बोल रही ना, ये तो ऑलरेडी मैरिड है ना, तो मैरिड लोगों की भी एनर्जी लाइफ बड़ी अच्छी जाएंगी। और आप अनमैरिड हो तब भी रिश्ता भाई होता हुआ दिख रहा है, शादी के जैसा। क्या है एनर्जी जी, क्या है आप भी, ये क्या लेके आते हो बीच में ही एनर्जी ऐसी क्यों आ जाती है आपकी। कौन सा पेन है, क्योंकि टेंटेड की एनर्जी है, बर्डन है, पेन है। इस पर्सन की लाइफ में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। 8 ऑफ सोर्स जी, एनर्जी अच्छी आती है बट ये नहीं आ पाते, लगता है किसी लीगल इश्यू में फंसने वाले हैं ये पर्सन। 3 ऑफ पेंटेकल्स देखेंगे, क्योंकि इस पर्सन की ओवरऑल लाइफ में मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, कुछ पेनफुल चल रहा है इस पर्सन के लाइफ में, शायद आपको पता नहीं है। एनर्जी आपके लिए तो अच्छे दे रहे, बट ये यहाँ पे एनर्जी गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी बात नहीं है यहाँ पे, इनकी ओवरऑल एनर्जी की बात लग रही है कि इनके लाइफ की बात चल रही है कि कुछ तो इस पर्सन के लाइफ में गड़बड़ है। देखते हैं ऐसा क्यों है। एक पेनफुल साइकिल था, हो सकता है इस बात का ग्रजेस शायद आपको है, क्योंकि इन्होंने अच्छा तो नहीं किया था, ये तो है। इसीलिए आप भी इतना अगर रिजिड हो रहे हो तो इसके पीछे भी कोई स्टोरी है, हिस्ट्री है। और ये इतना देख पा रही हो कि ये हिस्ट्री इतनी ठीक नहीं थी, बहुत पेनफुल थी। इस पर्सन ने आपको बहुत बर्डन दिया इस रिलेशनशिप को, और शायद ये एनर्जी आपके अभी भी, ये एक और आपके पास कप लेके आते हैं, एक और शुरुआत करते हैं, और फिर आप में हावी होता है आपके अंदर वो पास्ट, नहीं आपने ऐसा किया था अब मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं, नहीं आपने वो किया था अब मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं। ये भी बात आपकी ओर से भी आ रही है, और इस पर्सन की भी ओवरऑल लाइफ में मुझे लगता है कुछ है। इस ऑफेंस की एनर्जी क्यों है एंजल, देखिए ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं जी, ये सोलमेट मानते हैं, इनको आपसे रियूनियन करना है क्योंकि इनको आपको अब जस्टिस देना है। ये शुरुआत आपके पास करेंगे। यहाँ पे आई तो बहुत एनर्जी है बट मैं 2 काट लूँगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल, जी 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 होंगे। देखिए 7 को 7 ही बोल रहा है, बिल्कुल सेफली आ रहे हैं। अब तो जाने दो, ले ही लेते, कितनी बार मैं रखूँ इनको, आना है इनको आपके पास आना है। एक रास्ता निकाल रही है पर्सन। आपकी रिलेशनशिप कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आपकी रिलेशनशिप का स्टेटस कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, बट एक रास्ता निकाल रहे हैं, आ रहे हैं टूवर्ड्स यू। इनकी एनर्जी है आपके पास आने की। यहाँ पे लगता है ये ऑलरेडी मैरिड है, नहीं तो आपके साथ मैरिड है, आप कहीं और मैरिड है, बट बावजूद इसके एक रिश्ता, एक रास्ता निकल रहा है। मैरिड है तब तो भी रास्ता निकलने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैरिड है। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड कोई रिश्ता है आपका तो उसमें से मुझे रास्ता निकलता दिख रहा है। नाइट ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है,
हम्म, झगड़े चल रहे हैं इनके लाइफ में। देखिए एनर्जी तो है, घोड़े पे बैठ के अभी आ जाओ, प्रपोज भी कर देंगे, बट अटकेंगे कहाँ पे? यहाँ पे इनको कोई रोक रहा है, यहाँ पे इनको कोई टोक रहा है, यहाँ पे इनको कोई फंसा रहा है, यहाँ पे इसी एनर्जी रहेंगी। ये थोड़ी झगड़े की एनर्जी गाइस, थोड़ी नॉइज आती है तो जस्ट इग्नोर इट। आज संडे है, ऊपर से मैच है, तो सब लोग घर पे है। मैंने काफ़ी वेट किया था, रात को बहुत देर हो जाती है मुझे भी, बट एक डेस्टाइन कनेक्शन है। ये पर्सन देखिए, ये आपको छोड़ के गए थे, ये डेफिनेटली है, बट इनको रियलाइज हुआ है, एक इनको इनकी इंट्यूशन हुई है, इनका भी कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है। आपका तो हुआ ही हुआ है, बट इनका भी हुआ है, कहीं ना कहीं तो इंट्यूशन आपका भी हुआ है। और बट ये पर्सन फंसे हैं, इनको कोई फंसा रहा है डेफिनेटली। ये एक बात मुझे क्या लग रही है कि ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में, आप दोनों का डिस्टेंस रिलेशनशिप, पहली बात मुझे लग रहा है। दूसरी बात ये भी लग रहा है कि ये पर्सन को शायद मजबूरन आपसे दूर जाना पड़ा है, और जाने के बाद अब ये पर्सन को बहुत बर्डन हो रहा है, क्योंकि इनको लगा है कि आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। मुझे नहीं पता दोनों का रिलेशनशिप क्या है, बट हो सकता है किसी का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगी, बट इतना मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि इनको इतना लग रहा है आप ही इनकी सही लाइफ हो, आप ही इनके डेस्टिनी पार्टनर हो, बट अब ये नहीं आ पा रहे। इनको समझ तो आ चुका है, यूनिवर्स ने इनको इतनी समझ तो दे दी चुकी है कि आपका रिश्ता भाई ऐसा तो नहीं था, कुछ तो है आप दोनों की रिलेशनशिप में, बट ये अटके हैं। यहाँ पे इनके झगड़े चल रहे इनके लाइफ में, जिन्होंने इनको, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को रोक के रखा है, जबकि एनर्जी इनकी आपके टूवर्ड्स आने की है। पूरा फैंस की एनर्जी क्यों है हम देखेंगे अब, और क्या क्या है पूरा डिटेल देखेंगे। थ्री ऑफ कप जी, रिकंसिलेशन करना है इनको जी। यहाँ पे था, लगता है इनको कि मिस तो नहीं कर दिया, बट विश फुलफिलमेंट आप हो, मिलना भी आप ही से। 3 की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे, आप लोगों को 333 नंबर 43 नंबर बहुत दिख रहा होगा, एनर्जी आपके लिए हो सकती है ये। बट रिकंसिलेशन है, जो कुछ भी था आप दोनों में, मुझे लगता है ना कि ये शादी की ओर जाएगी शायद। अगर आप अनमैरिड है ना आप दोनों एक दूसरे के साथ, तो शादी की बात। और यहाँ पे ये भी लग रहा है ये पर्सन कहीं और मैरिड है, कुछ भी है, तो लगता है कि इनके मैरिज लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है। वहाँ पे कुछ मुझे लगता है लीगल इशू चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि इनको आपके पास आना है। शायद इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, इनको पता है कि इस पर्सन का रिश्ता आपसे जुड़ा है, और जिसकी वजह से थर्ड पार्टी की ओर से इनके लाइफ में कुछ लीगल इशू चल रहे हैं। किंग ऑफ कप की एनर्जी क्यों है जी? प्रपोज किया है इन्होंने आपको, स्टॉक कर रहे हैं, ये प्रपोज भी कर रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं, देख भी रहे। ऑप्शंस है आपके, मतलब फ्यूचर में भी मुझे लगता है काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे इनकी ओर से भी, बट ये प्रपोज आप ही को कर रहे हैं, शादी के लिए आप ही को पूछेंगे। अब ऑप्शन इन द सेंस हो सकता है कहीं और मैरिड है, तो ये ऑप्शंस वही होंगे, इनकी फैमिली होगी, इनके बच्चे हो गए, बट इसके बाद भी ये पर्सन आपके और आते हुए दिख रहे हैं। प्यार आप ही से इनको, देखिए हेरोफेंट को क्लेरिफाई कर रहे हैं आप, एस ऑफ पेंटेकल। ये शुरुआत आप ही से करनी है। ये आपका मैरिड रिलेशनशिप खराब हुआ था किसी थर्ड पार्टी को लेकर, तो लगता है कि ये पर्सन शुरुआत करेंगे। अब देखिए आप ऑलरेडी मैरिड है, और आप बोलेंगे फिर ये ऑप्शंस क्यों आ गया? देखिए आप ऑलरेडी मैरिड है, और इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, और अभी इस पर्सन का थर्ड पार्टी से रिश्ता कितना डीप था आई डोंट नो। तो हो सकता है थर्ड पार्टी की ओर से अगर इनको लीगल मैटर में फंसाया जा रहा है, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पार्टी की इनको उठानी पड़ सकती है, ये मुझे एक बात लग रही है। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है जी? यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग ना हीलिंग करेंगे। ये जो सेपरेशन मोड था ना आप दोनों में, जो टावर मोमेंट आगे भी मुझे लग रहा है जी, अगर इससे बचना है आपको, तो मुझे लगता है ये हीलिंग आपको करनी पड़ेगी रिलेशनशिप को लेकर। तब देखता है इस रिलेशनशिप में ठहरा हुआ, तो आपके पर्सन आपके और आते हुए दिख रहे हैं। ये हीलिंग ऐसे कर सकते हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई लीगल इशू चल रही, कोई झगड़े चल रही, वो हट जाए और आप दोनों का यूनियन हो जाए। इसके लिए भी हीलिंग होती है, रिलेशनशिप हीलिंग होती है। तो ये होने के बाद मुझे लगता है कि एनर्जी थोड़ी चेंज हो रही है, एक ठहराव आ रहा है, स्टेबिलिटी के साथ ये पर्सन आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं।
नहीं तो क्या होता है कि यहाँ पे एक टावर मोमेंट, फिर आगे भी एक सेपरेशन मोमेंट दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी में लीगल मैटर में अगर आपसे जीतती है, आपके पर्सन से जीतती है, तो ये एनर्जी फिर हट जाएंगी, फिर ये टावर मोमेंट रहेगा, और ये हीलिंग आप दोनों का सेपरेशन दिखाती है, आप दोनों के हेल्थ इशू दिखाते हैं। और अगर आप हीलिंग करते हैं तो ये हट जाता है, और ये आपके पर्सन आपके पास आते हैं, और ये स्टेबिलिटी आपको मिलती है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? मैजिशियन, जी मैंने बोला ना, यहाँ पे लगता है कि कोई मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप दोनों का रिश्ता ना रहे, आपके पर्सन आपको छोड़कर चले जाएं। यहाँ पे कोई मैनिफेस्ट कर रहा है को मतलब सिर्फ लीगल इश्यू से बात नहीं कर रहा है, कोई यहाँ पे एनर्जी का सहारा लेकर भी आप दोनों में और दूरियां बढ़ाने की कोशिश आगे भी करेगा। किसी कोई दिल चाह के मैनिफेस्टेशन कर रहा है कि आपके लाइफ में दर्द आए, तकलीफ आए, आपके पर्सन आपको छोड़ के जाए। अरे ये कौन करेगा? थर्ड पार्टी करेगी। इसकी इंट्यूशन मुझे लगता है आपको है कि थर्ड पार्टी ऐसा कुछ कर रही है, और आगे भी मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत बढ़ सकती है। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है जब? अकेलापन, ये लीगल मैटर ही, जो थर्ड पार्टी की ओर से जो लीगल मैटर जाएगा ना, वो आप इतना हल्के में मत लेना। भले आपके, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन की करंट एनर्जी में देख रही थी कि भाई कुछ भी हो जाए उनको आपके पास आना है और आपके पर्सन की एनर्जी ना थर्ड पार्टी ने तो भाप ली है, और शायद अपने पर्सन को जस्टिस आपको देना है। थर्ड पार्टी अपने ओर से कोई कोर्ट मैटर प्रिपेयर कर रही है। अगर ये आपके पर्सन के साथ मैरिड है तो ये देखिए यहाँ पे भी अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बर्डन, यहाँ पे भी मैं देखो तो 10 ऑफ वैंड्स एंड पेनफुल साइकिल। तो ये एनर्जी है कि ये आपके पर्सन को इतने तो छोड़ेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा करने वाली है, या फिर हो सकता है कुछ ऐसा करे थर्ड पार्टी की जिसकी वजह से ये पर्सन आपके पूरे फंस जाएंगे और आपको अकेलापन मिले। तो ऐसा ना हो इसके लिए, जी हाँ देखिए बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्स, करंट एनर्जी इतनी अच्छी है, नेक्स्ट एक्शन में भी अच्छा एनर्जी आई है, एनर्जी आती है अच्छी, बट मेरा क्लैरिफिकेशन करने का मतलब ये रहता है कि एनर्जी आती तो है, बट ये असल में होगी क्या, इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन करती हूँ। एनर्जी आ रही है तो एनर्जी देख के तो मैं तो बोल सकती कि हाँ एनर्जी बड़ी अच्छी कि आपके पसंद आ रही है। फिर क्या होता है ना आगे चल कर के, आपने तो बोला था ऐसे, बट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं हुआ। तो ये पेनफुल साइकिल मुझे लग रहा है। जी मैं एक टॉपिक ऐड कर देती हूँ ये देखने के बाद, आउटकम क्या है फाइनल। हेल्थ इशू आपको होने वाले, बहुत स्ट्रेस एंजाइटी हो, क्योंकि थर्ड पार्टी इतने अच्छे से, वो बहुत चालाक लग रही है मुझे थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा चालाक। आप मैरिड और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तब भी ये थर्ड पार्टी चालाक है, ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड है और आप इनके स्पोर्ट्स को पता चल चुका है आपका रिश्ता और ये पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स इतनी फास्ट हो रही है, तो ये अपना प्रिपरेशन ये भी अपनी ओर से तैयार रख रही है। जी चलिए देखते हैं कि आपके रिश्ते का फाइनल आउटकम क्या है, क्योंकि ये मैं लेने वाली नहीं थी। अब आपको पता है जब भी मुझे कोई एनर्जी हेवी पिक होती है तो मैं एक टॉपिक ऐड कर ही देती हूँ। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। अब इतना हेवी एनर्जी के बाद, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बाद, जो दर्शक की वीडियो देख रहे इनका, इनके पर्सन के साथ जो रिश्ता है इसका फाइनल आउटकम क्या है। जी डरो मत, पहला ही मैसेज बड़ा अच्छा आया है, करने दो, सोल्यूशन आपको भी मिल जाएगा। जी हाँ एक है, ये लीगल इशू जो है ना गाइस, इतना आसानी से फंसने वाला है नहीं, ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपको भी स्ट्रक करने वाला है, बट शुरुआत तो ये पर्सन आपके साथ करेंगे। शायद इन्होंने ठान लिया है, कितने भी प्रॉब्लम खड़ी क्यों ना करे, देखिए प्यार ही आप ही से करते हैं, आपके रिश्ते में प्यार है, सक्सेस है, बट स्ट्रेस भी है, एंजाइटी भी है, हैंगिंग सिचुएशन भी है, यहाँ पे झगड़े हैं। बहुत इंटेलिजेंटली आपको काम करना है। रोड़े तो डालेगी थर्ड पार्टी, बहुत रोड़े डालेंगी, बट एक कंफर्म एनर्जी क्या आ रही है कि शुरुआत आप ही के साथ होगी, रिश्ते में प्यार भी आएगा और एक खुशियाँ लाने की एनर्जी भी रहेगी। देखिए आगे, बट झगड़े बहुत है, ये लोग आपको बड़ा मुश्किल करने वाले हैं रिश्ता, ये एक्स्ट्रा आ गए तो मैंने ले लिए। 10 ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप, दी प्यार तो पर्सन आप ही के साथ करते हैं। डेविल एनर्जी,
किसी की गलत एनर्जी है, किसी का गलत इफेक्ट चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में। मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट एक्शन में ही लगा था कि थर्ड पार्टी एनर्जी का सहारा ले रही है, ब्लैक मैजिक एंड ब्लैक एनर्जी का सहारा लेके थर्ड पार्टी बहुत कोशिश करेगी। माइंड से भी खेलेंगे आपके पर्सन से, लीगली भी खेलेंगे, फिजिकली भी खेलेंगी, और लोगों को भी आपके बीच में लगाएंगी, पूरी कोशिश। बट बात अच्छी क्या है ना, इतना होने के बाद भी इस शुरुआत आप ही के साथ होती है। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, कितना प्यार, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, फैमिली भी बन रही है आपकी, और हैप्पीनेस एबेंडेंस भी आ रही है। इतना होने के बाद तो थर्ड पार्टी को समझना चाहिए आपका रिश्ता कितना स्ट्रांग है। फिर ऐसा कब की एनर्जी क्यों है एंजल जी? सेपरेशन के बाद एक आपको जिसे लॉस किया था, उसके बाद ऐसा कप को ऐसा कप ने शुरुआत की है। इसके बाद रिश्ते की शुरुआत आपके साथ है। एट ऑफ सोर्स, मुझे लगता है आप आपके पर्सन के ढाल बनती हुई दिख रहे हैं मुझे आगे चलकर जी। कंफ्यूज माइंडसेट रहेगा, एक वक्त ऐसा रहेगा आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से काम करे, क्योंकि बहुत सारी बाउंड्रीज थर्ड पार्टी की ओर से तो लगने वाली है यहाँ पे। हो सकता है आप दोनों में भी काफ़ी बाउंड्रीज आ जाए, बट आप रिश्ता एक रास्ता निकाल लेंगे। पेंटेकल्स की एनर्जी, सॉरी 9 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल जी? हैंग, देखिए यहाँ पे हैंग, बट इस पे काम होगा। हैंग मैन की जो लटका के रखेगा ना थर्ड पार्टी की वजह से, जैसे लीगल मैटर में, किसी और मैटर में आपके पर्सन को फंसाना, बट ये आगे इस पे कोई आपको रास्ता निकल रहा है। यहाँ पे भी लग रहा है, कंफ्यूज होंगे आप, लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज है, बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है इस रिलेशनशिप में, बट रास्ता निकलेगा, और रास्ता ऐसे निकलेगा, काम ऐसे होगा कि ये हैंगमैन की सिचुएशन निकल जाएंगी। एक कॉन्फिडेंट एनर्जी आप दोनों की रिलेशनशिप में आ जाएंगी। क्यों ना कब की एनर्जी क्यों है, कुछ ना कुछ रास्ता आपको मिलेगा जी। आ गई ये क्वीन, अपने पावर में आ गई, ये प्यार वाली क्वीन अपने पावर में आ गई। जो दूर गया था बहुत कॉन्फिडेंटली आपके पास आ रहा है। जी हाँ, मुझे लगता है ये हो सकता है आपका परमानेंट यूनियन हो जाए। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है जी? मैंने बोला ना कि ये लीगल इशू रहेंगे, आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाली थर्ड पार्टी। अभी रिश्ता आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ कितना डीप था ये मुझे नहीं पता, बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको मिलने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को काम की वजह से दूर जाना पड़े फ्यूचर में, आपको छोड़कर इनको कोई ऐसी विश फुलफिलमेंट वाली अपॉर्चुनिटी मिले, और इसी चलते अगर ये पर्सन आपसे दूर होते तो हो सकता है ये भी एक एंजाइटी वाली बात आपको लग सकती है। ये भी ऐसा लगेगा कि यार फिर से मुझे वही मैं आके रह गई, ऐसा हो सकता है। बट ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी है तो ठीक है गाइस, तो इतना तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बट देखिए आगे यहाँ पे मैरिड लाइफ कब होगी, रास्ता मैं यहाँ पे पूछ रही थी भाई रास्ता क्या निकलेगा, तो रास्ता निकल रहा है हीलिंग से। हीलिंग देखिए 10 ऑफ पेंटेकल्स, हीलिंग करनी होगी। हीलिंग से इस रिलेशनशिप का हैप्पीनेस टॉक्सिसिटी से बचाकर हैप्पीनेस और प्यार में कन्वर्ट, एक खुशहाल भरी जिंदगी में कन्वर्ट करने का रास्ता कौन सा निकल रहा है यहाँ पे? हीलिंग। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि आप हीलिंग देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने पूरा कॉन्टैक्ट देके रखा है, तो यस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यस मैं एक हीलर हूँ, मैं हीलिंग भी करती हूँ, हर टाइप की हीलिंग मैं करती हूँ। रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, बिजनेस हो, करियर हो, जॉब हो, हर टाइप की हीलिंग मैं करती हूँ। एक्चुअली मेरा प्रोफेशन बहुत पुराना है, मैं काफ़ी टाइम से हीलिंग कर रही हूँ, बट चैनल मैंने अभी खोला है क्योंकि मुझे वक्त की बड़ी बड़ी मारा मार रही थी मेरी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चैनल खोल दूंगी, पर मैं टाइम दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी। अब कुछ हद तक मैंने अपना टाइम एडजस्ट करना सीख लिया है, इसलिए मैंने चैनल खोल दिया है और अब आपको मैं बोल रही हूँ। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। देखिए 2 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स, दी थर्ड पार्टी यहाँ पे हीलिंग। अकेलापन क्यों लगेगा, झगड़े होंगे, अकेलापन लगेगा क्योंकि थर्ड पार्टी वजह है। ऐसा लगेगा आपको कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेशन में है, या फिर थर्ड पार्टी की ओर से कोई एक्शन आती हुई दिख रही है जिसकी वजह से रिश्ते में उथल पुथल होगी। हैंगमैन क्यों है? जी इक्वल गिव एंड टेक चाहिए आपको, रिलेशनशिप में मिलेगा। हैंगमैन निकलेगा, ये स्टक वाली एनर्जी निकल जाएंगी, लटकने वाली एनर्जी निकल जाएंगी,
क्योंकि इस वक्त ना आप इंटेलिजेंस से काम लेंगे। देखिए अपने एक्शन में आएंगे। किंग ऑफ सॉर्ड कितनी कंप्लीट एनर्जी है, एक एक्शन, एक पैशन, एक इंटेलिजेंस, एक स्ट्रॉन्ग, एक फर्म एटीट्यूड है, रिजिड एटीट्यूड है, ये हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन को अब तक समझ में आ गया होगा कि इस थर्ड पार्टी को किस तरह से निपटना है, और ये बराबर अपना काम करेंगे, अपने एक्शन में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्स है, देख रहे हैं आप जी, इंटेलिजेंस से काम करेंगे तभी तो रिलेशन। देखिए जस्टिस, क्वीन जस्टिस, क्योंकि आपकी अगर कोई लीगल इशू कर भी रही ना थर्ड पार्टी, तो मुझे लगता है ये सॉल्यूशन जैसे आपके हाथ में आएगा ना गाइस, एनर्जी का सहारा लेना ही पड़ेगा। जस्टिस आपके फेवर में होगा, बहुत इंटेलिजेंटली काम करेंगे आपके पर्सन। ये सब कब की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? देखिए यहाँ पे शुरुआत होगी, दुनिया घूमेंगे, विक्ट्री मिल जाएंगे आपको। डेविल का खात्मा तो कर देंगे, डेविल के ऊपर विक्ट्री आती हुई दिख रही है। आप बोलेंगे ब्लैक वाइट, ब्लैक ब्लैक कुछ नहीं जानते, हम तो भाई बने हैं तो हम तब जीतेंगे। आ रहे हैं इस एनर्जी में जी। झगड़े हैं बट बहुत झगड़े होंगे, आपको थोड़ा पेशेंटली काम लेना पड़ेगा। ये झगड़ों की वजह से ना मुझे लगता है आप दोनों कुछ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ना कर दो, क्योंकि लोग आप दोनों में झगड़ा लगा रहे हैं और आप दोनों झगड़ा भी करेंगे। हो सकता है ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इस पर्सन से, एंजाइटी हो सकती है आपको आगे भी चलकर, हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं। क्योंकि अगेन यहाँ पे मैंने थोड़ा डेविल देखा, डेविल ख़त्म तो होगा ऐसा नहीं है, बट आपकी विक्ट्री हो जाएगी। बट यहाँ पे किसी की एनर्जी चल रही है इस रिलेशनशिप को बिगाड़ने के लिए। उसके डेविल की तुरंत बाद क्या आता है, 5 ऑफ सोर्स आता है एंड 9 ऑफ सोर्स आता है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी रुकेगी नहीं, ये अपना काम करती रहेंगी। जो ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह किसी और से करवाना, आप दोनों में झगड़ा लगवाना, ये बात करती रहेंगी। इसको आप कैसे हटा सकते हो? आपको अपनी स्ट्रेंथ में, आपके पावर में आना है। आपको इंडिविजुअली पता भी है, आपको पता भी चल चुका है कि कैसे हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। आपको अगर ये हटाना है ना आपकी लाइफ से, तो आपको अपने पावर में आना पड़ेगा। आप आ जाएंगे। किंग ऑफ कप की एनर्जी की है एंजल। इतनी बड़ी रीडिंग निकालने के बाद अगर मुझे लगता है यार, अगर किसी वॉइस की वजह से, तो आप, मैं प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ना हेडफोन डाल के सुनिए। बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी एनर्जी में लाने की कोशिश करती हूँ, गाइड करने की कोशिश करती हूँ। मेरा हैंडसेट अब तक नहीं आ रहा है, और अब मुझे मैसेज भी आया कि उनको डिलीवरी के लिए थोड़ा लेट हो सकता है। तो मैंने बोला अब मैं क्या करूँ। अब ये जो वीडियो है ना, ये मैं मेरे बेटी के फ़ोन से निकाल रही हूँ। चलो आज तो थोड़ी अच्छी आवाज़ आ जाए, चलो देखते हैं क्या होता है। किंग ऑफ कप की एनर्जी को देख रही है जी। हाँ, मिसिंग की एनर्जी रहेंगी। इस किंग को भाई ये समझ नहीं रहा है कि इनको किस तरह से अब और काम करना है, क्योंकि ये कंफ्यूज तो हो जाएंगे। इनका थोड़ा माइंड सेट हिल सकता है, क्योंकि इनके ऊपर मुझे लगता है ना कोई थर्ड पार्टी की ओर से कुछ तो स्पेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से लगेगा कि शायद ये मिसिंग वाली एनर्जी, एक दूरिया वाली एनर्जी, कि ऐसा लगेगा कि आपको भी लग सकता है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, आपको छोड़ के चले जाएंगे। किस तरह से मुझे काम करना है, स्टेबिलिटी तो मुझे लानी है, क्विकली कैसी बातें होंगी, ये थोड़ी मायूसी और एनर्जी रहेंगी। बट एनर्जी का इफेक्ट रहेगा, मुझे लगता नहीं इसका ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, क्योंकि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर तो बहुत प्यार है। हाँ, एम्परर यहाँ पे आया है, यहाँ पे डेविल आया है। हो सकता है ये एनर्जी का इफेक्ट, भले आपके पर्सन और आपकी लाइफ में आप हैप्पीनेस लाना, स्टेबिलिटी लाना आप सक्सेसफुली कर लेंगे, बट बीच बीच में आपके पर्सन आपसे झगड़ा करेंगे, ईगो में आएंगे, अकारण ही आपको भी खुद को भी पता नहीं चलेगा कि इतनी तो वजह तो नहीं थी, बट इन्होंने आपसे इतना झगड़ा कैसे कर लिया, इतनी छोटी बात थी। इनको भी नहीं पता चलता है कि किस तरह से बिहेव करेंगे। बट ये हो सकता है आगे चलकर आपकी लाइफ में, अगर ये पर्सन और ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं, स्टबर्न होते हैं, आपको जैसे गाली गलौज करना, आपको कोसना, ये बातें होती है, तो समझ लेना कि ये डेविल का इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर है। तो ये है फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम देखिए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके फेवर में बातें आ रही है। हालांकि थर्ड पार्टी आउटकम में भी दिख रही है कि अपने ओर से कुछ ना कुछ कोशिश करती है, बट जस्टिस आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं कि क्या है एंजल की मैसेजेस आपके लिए। एंजल की मैसेज क्या है? आपको लाइक करना है गाइस, आपको कमेंट करना है, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। आपको भी जी अबेंडेंस बोल रहे हैं, एंजल भी बोल रहे हैं अबेंडेंस है, आपको भरोसा रखना है। आपको इतना तो पता चल चुका है कि टफ है थोड़ी सिचुएशन आगे, बट
फेवर आप ही को मिलेगा, यूनिवर्स की ओर से फेवर आप ही को किया जाएगा, बट आपको बस तब तक अपना भरोसा बनाए रखना है। देयर इज समथिंग बेटर। देखिए रेफल का भी एक बीच में कार्ड आ गया था, तो मुझे लगा चलो ले लेती हूँ। रिलेशनशिप बोल रहे हैं, ये रिलेशनशिप अच्छा जाएगा, रिलेशनशिप में अबेंडेंस है, आपका रिलेशनशिप अच्छा जाएगा। हो सकता है रेफल भी अपनी ओर से ये मैसेज देना चाहते हो। परफेक्ट टाइमिंग आएगी इस रिलेशनशिप में। चूज न्यू डायरेक्शन। जी हाँ, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही, स्ट्रेस हो रही, तो कुछ अलग डायरेक्शन से आप सोचना शुरू कर दीजिए। फॉरगिवनेस, रिकवरी। यहाँ पे ना एक बात, एक चूज न्यू डायरेक्शन लेके एक बात मन में आई है मेरे। देखिए आपका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है, आप खुद एक चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप से निकलना, डिवोर्स देना, तो ऐसे में भी ये ओवरऑल एनर्जी जितनी मैंने स्टडी की है, ऐसे में ये भी आपके फेवर में हो सकता है। आप चाहते हैं इस रिश्ते से छूटना तो आप छूट सकते हैं, डिसीजन आपके फेवर में होगा, बट आपके लाइफ में एक नई शुरुआत भी हो रही है। कोई नए पर्सन ने आपको ऑलरेडी अप्रोच किया है, कोई एक पर्सन है जिसके साथ आप कम्युनिकेशन में हो। टू ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ वांड्स जो थी एनर्जी, तो ये थोड़ी आपके लिए भी लगती है कि शायद हो सकता है कोई थर्ड पर्सन है आपके लाइफ में जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। ये रिलेशनशिप अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, आप नहीं रह सकते इस रिलेशनशिप में, आप खुद निकलना चाहते हैं, तब भी ये एनर्जी आपके फेवर में रहती है। आपको मिलेगा जस्टिस, बट आपके लाइफ में एक नया पर्सन आ रहा है। ये ऐसा पर्सन है जो पास्ट में आपके साथ था, जो आपको छोड़ के गया था, उसके वापस आने की एनर्जी भी है। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, और इसको आप अपने मैं अपनी ओर से कोशिश करती हूँ कि हर एक को एक मैसेज में डिलीवर कर पाऊँ। तो आप कौन से सीनियर में बैठते हैं, आप वो एनर्जी लिया कीजिए। ओवरऑल में शायद आप ना आ पाए, बट आपके हिस्से में कौन सी स्टोरी आ रही है आप वो लेना। मेरी कोशिश रहती है कि मैं काफ़ी सारे लोगों को गाइडेंस जाए, इसीलिए मैं इतने सीनियर जो मुझे पिकअप होते हैं, जो मैं बोलना चाहती हूँ, तो ये हो जाते हैं। तो ओके गाइस, ये थी मेरी आज की रीडिंग कैसी लेके डेफिनेटली बोलना है। इस वॉइस के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना, जब तक हैंडसेट नहीं आता है। मेरा माइक अच्छा, मैंने चेक कर लिया था, माइक वगैरह तो सब कुछ अच्छा, मतलब मेरे हैंडसेट के हिसाब से वही मैंने माइक लिया था, तो माइक अच्छा था। अब मैं अपने बेटी के फ़ोन से ये वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं अब आज की वॉइस कैसे आती है कैसे नहीं आती है, बट थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।